लोकसभा चुनाव खत्म होते ही वसुंधरा सरकार ने गहलोत सरकार के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 7,500 बाबुओं की भर्ती पर रोक लगाई है। साथ ही गरीबों को 1 रुपए किलो अनाज देने की योजना पर भी रोक लगा दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वसुंधरा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई जो योजना है उनकी समीक्षा भी शुरू कर दी है। अच्छे दिन आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इस नारे ने जमकर धमाल मचाया। चुनाव नतीजों के साथ ही बीजेपी के अच्छे दिन आ भी गए, लेकिन राजस्थान के हजारों नौजवानों के अच्छे दिन आते आते रह गए। जयपुर में बीजेपी दफ्तर पहुंचे इन नौजवानों का कहना है कि राज्य सरकार ने क्लर्क की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, परीक्षा भी ली, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आई तो वसुंधरा सरकार ने 7,500 क्लर्कों की भर्ती रद्द कर दी। लगभग पूरा आखिरी चरण में चल रहा है रिजल्ट आरपीएससी की तरफ से। उन्होंने ये बाकायदा लिख के भी दिया है, जो पत्रिका के अंदर भी आ चुका, और इन्होंने उसे अभी जैसे ही इनका मिशन पूरा हुआ वोट लेने का, उसके बाद में इन्होंने वो भर्ती रद्द कर दी। वसुंधरा सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से हर महीने 25 किलो गेहूं देने की गहलोत सरकार की योजना पर भी रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सभी सरकारी महकमों में नए पद बनाने के फैसले को भी पलट दिया है। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए विगत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसको जल्दबाजी में लागू किया। इसी का कारण है कि 85 लाख यूनिट एक्साइज पूरे राजस्थान में हो गए। बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार की दर्जन भर योजनाओं की समीक्षा भी शुरू कर दी है। समीक्षा के बाद ही ये तय होगा कि इन योजनाओं को जारी रखा जाए या नहीं। इनमें मुफ्त दवा योजना, मुफ्त पेंशन योजना, छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना और रिफाइनरी की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बहुमत के अहंकार में ऐसे फैसले ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और उससे इनको इतना ज्यादा अभिमान हो गया है कि उसमें डायरेक्ट रिलीफ की सब योजनाएं ये बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इनको बहुमत का सम्मान करना चाहिए, अपमान भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। वसुंधरा सरकार की दलील है कि वोटरों को लुभाने के लिए गहलोत सरकार ने सरकारी खजाने का जमकर दुरुपयोग किया है, जिससे राज्य सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। कांग्रेस की सरकार ने ये जितनी भी स्कीमें लागू की थी सब आनंद फानन में लागू की थी, जल्दबाजी में लागू की थी। उन चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था जिनकी आवश्यकता थी। तो ऐसी कई प्रकार की विसंगतियां थी। हम उन विसंगतियों को दूर करके ये पूरे काम करेंगे। क्या राजस्थान में पिछली सरकार के फैसले राजनीतिक आधार पर पलटे जा रहे हैं या फिर ये फैसले ही गलत थे? अगर ऐसा है तो उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार थे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।